Hello everyone, today we will do the chapter 13 surface area and volume. So let's read it. Mayank made a bird bath for his garden in the shape of cylinder with a hemisphere depression at one end. इसका मतलब जो हेमिस्फीयर है वो नीचे की तरफ डिप्रेशन की फॉर्म में, एक होता अपवर्ड हेमिस्फीयर, ये भी है, ये डाउनवर्ड हेमिस्फीयर की बात करें. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area. तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करिए. आप डायग्राम में भी देख सकते हो, रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर और ये जो हाइट है ये 1.4 मीटर है. अब यूनिट्स डिफरेंट है. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले यूनिट्स को सेम कर सकते हो. सारे यूनिट्स को मीटर में कर लो. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर है तो मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर. 1 सेंटीमीटर की जगह 30 सेंटीमीटर है तो आ जाएगा 30/100 मीटर और ये सॉल्व होके हो जाएगा 0.3 मीटर. 0.3 मीटर. तो हमने सिर्फ रेडियस को मीटर्स में कन्वर्ट किया. अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई है सरफेस एरिया में. तो देखो, एक तो है आउटर पार्ट, कर्व सरफेस. किसका? सिलेंडर का. तो लिखेंगे टोटल एरिया या टोटल सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब ये हेमिस्फीयर भी है इसके अंदर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व सरफेस में क्या है? सिर्फ आउटर कर्व्ड पार्ट ही लेते हैं, टॉप बॉटम नहीं लेते. तो सिलेंडर का होता है 2πr(h) और हेमिस्फीयर का होता है 2πr². हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, r कॉमन आ जाएगा और बचेगा h+r. अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो. पाई को सब्स्टिट्यूट क्या कर रहे हैं? 22/7. रेडियस कितना है हमारे पास? 0.3 मीटर्स. हाइट है 1.45, रेडियस है 0.3. अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 3.3. तो 3.3 मीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया है. ओके, क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया का बारे में ही पूछा था तो वो हमने निकाल दिया. अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हम जो हेमिस्फीयर वो तो अंदर की तरफ था कि लेकिन उसका क्यों काउंट करें. अंदर की तरफ जो है उसका कुछ तो एरिया होगा ना, उसने कुछ तो कर्व किया हुआ है. हमें तो यही चाहिए कितना कर्व किया हुआ है. और आउटर साइड में भी कैसे कितना कवर किया है. तो आउटसाइड वाला सिलेंडर में काम कर रहा है और ये वाला हेमिस्फीयर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो क्यूब्स है, उनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब. 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है दोनों का वॉल्यूम. अब दोनों को ज्वाइन किया एंड टू एंड. मतलब अगर एक क्यूब ऐसा है, एक और क्यूब सेम ऐसा, एक ऐसा और क्यूब लेके इसके साथ ज्वाइन कर दिया. फिर सरफेस एरिया निकालना है उसका. इसमें जो वॉल्यूम दे रखा था वो ईच का था, दोनों का नहीं, एक का ही है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड की पावर 3 और ये हमें दे रखा है 64, तो ये आ जाएगा साइड की पावर 3. तो क्यूब रूट लेने पे ये आ जाएगा 4, साइड आ गई 4. क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में लेंथ विड्थ हाइट सभी सेम होगी. अब जब दो क्यूब्स को ज्वाइन किया तो ये लेंथ और ये लेंथ ये ऐड हो गई. यहाँ तक 4 थी, यहाँ ये भी 4 है, लेकिन जब ऐड किया तो ये टोटल हो गई 8.
हाइट सेम रहेगी, विथ सेम रहेगी। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ लेंथ ऑफ न्यू क्यूब, ये क्यूब नहीं, ये क्यूबॉइड बन गया, तो लेंथ ऑफ न्यू शेप लिख देते हैं, लेंथ ऑफ न्यू शेप, तो वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। विथ कितनी आ जाएगी, सेम 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, हाइट अभी भी 4 सेंटीमीटर की है, क्योंकि सिर्फ लेंथ बढ़ी है। अब यहाँ हमें सरफेस एरिया निकालना है, यहाँ हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट एंड देन हाइट इंटू लेंथ। तो ये है हमारे पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 एंड 4 इंटू 8, ये आ जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। ओके, तो ये न्यू शेप क्या है, क्यूबॉइड ही है, क्यूबॉइड ऐसी शेप। ओके, 3D में देखोगे तो 3D में ये शेप कुछ ऐसी दिखेगी आपको, तो सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, देखो विड्थ भी उतनी है और हाइट भी उतनी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A toy is in the form of a cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। तो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ऐसे एक टॉय बना हुआ है, रेडियस दे रखा है 3.5। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो दोनों का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर होगा, राइट। तो टोटल हाइट दे रखी है 15.5। क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो ये साइड भी इसका रेडियस ही है, तो मतलब इतनी साइड फिर से 3.5, तो बाकी कितनी बची 12। तो ये 12 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन is 3.5 centimeter, radius of hemisphere it's also 3.5 centimeter। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखो क्या क्या ऐड करेंगे दोनों में, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्योंकि हमें इसमें सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही चाहिए, अंदर वाला पार्ट कोई काउंट नहीं हुआ, तो कर्व सरफेस हमें निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। एल क्या है, स्लांट हाइट, वो हमें निकालनी पड़ेगी। देखो रेडियस दे रखा है, हाइट है हमारे पास 12, ये है 3.5, तो एल यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अब पाइथागोरस थ्योरम निकाल के देखो, ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रखो इसमें पाई कॉमन, आर कॉमन, 12.5, यहाँ आर 3.5, यहाँ पहले वाले में भी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर की वैल्यू है हमारे पास 3.5, इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 16.0, राइट। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, पाई के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 214.5। यूनिट्स क्या आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ओके, तो ऐसी अगर शेप्स दे रखी हो 2 या 2 से ज्यादा, तो उसमें हम सरफेस एरिया ऐसे निकालेंगे। आपको ये चेक करना है कि इसमें कर्व सरफेस लेना है या टोटल सरफेस एरिया लेना है। देखो अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिलेंडर के बारे में बात की हो
सिर्फ सिलेंडर, और कहा है सरफेस एरिया निकालो, तो मतलब अब ये टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, एक तो आएगा इसका कर्व सरफेस होता है 2πr, एक सर्कल ऊपर है πr², एक सर्कल नीचे है πr², तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका सिलेंडर का 2πr प्लस 2 टाइम्स πr²। कभी कभार इसको ऐसा भी लिखा जाता है 2πr, यहाँ h होता है 2πr h प्लस r, ये टोटल सरफेस एरिया। और इसी में अगर मुझे सिर्फ कर्व सरफेस चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऊपर क्या है नीचे क्या है, क्योंकि ये चीज तब काउंट होगी जब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये सरफेस एरिया काउंट होगा। अगर सिर्फ कर्व चाहिए तो ये वाला काउंट होगा, कर्व वाला, तो वो है 2πr। हमारे वाले केस में क्या है, जो सिलेंडर यहाँ पे कोन है, कोन ऐसा है, बेसिकली कोन के भी पास एक सर्कल है, लेकिन वो सर्कल हेमिस्फीयर के सर्कल के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए वो काउंट नहीं हो रहा। हमें तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो इसीलिए सिर्फ कर्व सरफेस ही बात हो रही है। ओके, आज की वीडियो में हमने कंबाइंड शेप्स का सरफेस एरिया निकालना सीखा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।